हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर एसएसटी का पेपर करेंगे। इसमें प्रैक्टिस पेपर 8 को आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। 16 है सेट। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून राइट आंसर हो गया। इस बार की थीम क्या थी 21 की? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आस्पा लागू है? तो ये नागालैंड में है। देखिए नागालैंड में जो है 30 दिसंबर 19 में ये लागू किया गया था, ठीक है। आस्पा लागू किया गया था और इसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब स्टेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। फिर ये अगले 6 महीने फिर ये बढ़ा दिया जाता है। फिर ये 30 दिसंबर को फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये बढ़ा है। और करेंटली अगर हम लेटेस्ट बात करें तो ये 31 दिसंबर 21 तक ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 31 दिसंबर 21 तक अभी करेंटली बढ़ा दिया गया है। आस्पा क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए ग्रीन मफलर जो है ये साउंड नॉइस पॉल्यूशन से है। ये क्या करती है, ये जो नॉइस होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइस वाली, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर इनको लगाते हैं ताकि वहाँ के जो नॉइस है उसको ये क्या कर सकें, अपने में एब्जॉर्ब कर ले और जिससे नॉइस पॉल्यूशन ना हो। तो ग्रीन मफलर जो है ये नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? देखिए सड़क सुरक्षा में क्या आएगा? जो सड़क के रूल होंगे, रोड के जो सेफ्टी रूल्स होंगे वो सारी चीज़ें आएंगी। तो सड़क और राजमार्गों के डिज़ाइन, सड़क सुरक्षा संकेत, स्कूली छात्रों की शिक्षा, सड़क निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी निवेश इससे मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ रूल सेफ्टी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यानी कि एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। स्मोक, ड्रेन, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो ये सारे ही एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। सिर्फ यूट्रोफिकेशन जो है ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन से कैसे? जब न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा हो जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट वाटर में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ उस चीज़ को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वहाँ पर एल्गी जो होते हैं बहुत तेज़ी से निकलने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। और उसी को ही यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन की जगह एल्गल ब्लूम भी लिखा हो सकता था, तो आप ये टिक करते हैं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन के हैं या फिर एल्गल ब्लूम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो इसमें शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। यूपी की अगर हम बात करें तो ये जो यूपी नेपाल बॉर्डर है, यूपी नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर एक पीलीभीत के पास से एक रिवर निकलती है, काली रिवर। ये उसी से निकलती है। यहाँ पे पॉलिटेंट्स दिए गए हैं और उनसे होने वाली बीमारी है। देखिए ये पिछले प्रीवियस पेपर में भी था तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो सुमेलित नहीं है, ये सारे सुमेलित हैं। पारा मिनीमाटा डिजीज़, कैडमियम इटाइटाई, नाइट्रेटाइन ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइडाइन अपच। तो ये राइट नहीं है। फ्लोराइडाइन जो है ये फ्लोरोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेज़न जाना जाता है। अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ी पत्ती वाले वहाँ पर प्लांट्स, पेड़ हैं और वहाँ पर नमी भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी। और ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में है अमेज़न वर्षावन। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत जब ज़्यादा होंगे अमाउंट में तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में। तो इसलिए इनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही लार्ज एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ये सही है। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। ये रॉन्ग है, क्योंकि देखिए सभी देश सम्मिलित नहीं है इसमें, ये रॉन्ग हो गया है। तो सिर्फ ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है?
कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। तो फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, नहीं है, यूरेनियम राइट हो जाएगा। बाकी सब जो हैं ये फॉसिल फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। कोयला हो, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नगर हैं और यहाँ पर उनके हवाई अड्डे हैं। तो देख लेते हैं। लखनऊ में अमौसी है, कानपुर में आपका चकेरी है, इसके अलावा वाराणसी में बात करें तो आपका बाबतपुर है, आगरा में खेरिया है। आप यहाँ से मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 पंचायत समितियों के नाम हैं और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम हैं। तो क्षेत्र पंचायत तो यूपी में कहते हैं, जनपद पंचायत ये आपका एमपी में कहते हैं, तालुका परिषद ये आपका गुजरात में कहते हैं और आंचलिक परिषद ये आपका वेस्ट बंगाल में कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र और जनपद तो याद रहता है, यूपी और एमपी, गुजरात और वेस्ट बंगाल का एक बार याद कर लिएगा, यहाँ से इसको मैच करा लिएगा। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बेतवा रिवर पर है। बेतवा रिवर देखिए एमपी के भोपाल से निकलती है और फिर ये झांसी वाला रूट लेती हुई झांसी हमीरपुर के बाद ये यमुना में मिलकर यमुना से मिल जाती है। ठीक है, बेतवा रिवर, इसी पर इसका क्या है, डैम है, परीक्षा डैम, ये परीक्षा डैम, ये पूछा जाता है यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? देख जो रेनी सीज़न आता है तो वहाँ पर यहाँ पर जो मिडिल गंगा वाला एरिया है वहाँ वो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, तो उसको वहाँ पर डैम बनाकर, एक बैराज बनाकर उसको यूज़ करते हैं। तो उससे जो सराउंडिंग जनपद है जो फ़ायदा मिलता है वो कौन कौन से हैं? तो वो मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, इसके अलावा आपका आगरा नहीं है, इसके अलावा आपका फ़िरोज़ाबाद है और बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, ये सब है। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फ़िरोज़ाबाद, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद, ये जनपद जो हैं आपके, ये इससे जो है लाभान्वित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 4, नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? सबसे प्राचीनतम जो है वो पुरानी वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में रहते थे? तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, अकबर के समकालीन थे। एक्चुअली अकबर इनको पर्सनली नहीं जानते थे तुलसीदास को, लेकिन ये उन्हीं के टाइम पे थे, इसलिए क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन ये वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का सुरकोता, मांडा, हुलास ये सारे भारत में थे। बालाकोट जो है ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में आपके जो इधर अरेबियन सी के पास एरिया लगता है वहाँ पर है ये बालाकोट। ठीक है, तो पाकिस्तान का साउथ समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो मेगस्थनीज आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वास्को डी गामा आया था, फाहियान आया था, कोलंबस जो है कोलंबस नहीं आया था, ये आपका इसने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कभी कभी क्या होता है कि वो कोलंबस और वास्को डी गामा में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मतलब उसे भारत मिला था इंडिया, और कोलंबस ने अमेरिका की। तो सब ये इंडिया आए थे लेकिन कोलंबस नहीं आया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इनको सबको कालानुक्रम लगाना है। तो ये आपका 1972 में हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992। तो इसमें हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से सही सुमेलित है? शम्स सिराज अफीफ़ी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, यही सही है, फर्स्ट ही राइट है आपका।
इसके अलावा ज़ियाउद्दीन बरनी, तारीख़ मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबाक़त नासरी, इब्न बतूता, फ़तवाए जहांदारी, सब गलत हैं। देखिए इनमें से तबाक़त नासरी जो है ये आपकी है मिनहाजुस सिराज, ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है, मिनहाजुस सिराज, ठीक है। इसके अलावा फ़तवाए जहांदरी, ये आपके ज़ियाउद्दीन बरनी की है, बरनी लिख देते हैं यहाँ पर, ज़ियाउद्दीन बरनी की है फ़तवाए जहांदरी। तारीख़ मोहम्मदी ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ये लिखी है मोहम्मद बिहामद ने। और इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो इसकी भी पूछी जाती है, इसका नाम है किताबुल रहला, किताबुल रहला, तो सिर्फ रहला भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इब्न बतूता। अमीर खुसरो की जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सी हैं, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक है ख़ज़ाइनुल फुतूह, ख़ज़ाइनुल फुतूह, ये बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा तुगलकनामा, तुगलकनामा। इसके अलावा तीसरी जो एक बहुत पूछी जाती है वो है आईने सिकंदरी, बस ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं, आईने सिकंदरी, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिएगा। तो शम्स सिराज अफ़ीफ़ी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, और तबाक़त नासरी मिनहाजुस सिराज की है, फ़तवाए जहांदारी बरनी की है, और इब्न बतूता की किताबुल रहला है, अमीर खुसरो की ख़ज़ाइने फुतूह, तुगलकनामा और आईने सिकंदरी है। तो ये दिल्ली डायनेस्टी की ये बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, अच्छा इसको मैच करना है, 1556 में ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, तो इसमें आ जाएगा भारत में मुग़ल शासन, ठीक है। फिर तराइन की द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी की, ये कब हुई थी? 1192 में, दो हुई थी, 91 और 92, ये सेकंड कह रहे हैं, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तो इसके बाद आपका आ जाएगा भारत में तुर्की शासन। ताली कोटा की लड़ाई 1565 में, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिए 1565 में, ये विजयनगर और जो साउथ के जो एरिया थे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये सारे अहमदनगर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई का 2 हो जाएगा। ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश शासन 1957 में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, यहाँ से इसको मैच करा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये सिल्क मार्ग जो स्टार्ट करवाया कनिष्क के रूट से होकर जाता था, ये चाइना से ईरान चलता था, ईरान और जो आपका वेस्ट इंडिया पूरा पार्ट है, वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, वहाँ पे ये जाता था। तो ये क्या होता था, कनिष्क के पूरा जो किंगडम था उससे होकर जाता था, तो अच्छा खासा टैक्स इसको यहाँ से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराहमिहिर थे एक महान, ये खगोलविद थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? ये कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है तमिल रामायण कृति है, ये कंबन की रचना है, तमिल रामायण। यहाँ की जो है वो रामायण जो आपकी है वो वाल्मीकि की है, लेकिन तमिल लैंग्वेज में ये रामायण जो है ये कंबन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? तो इसमें देखिए भूलाभाई देसाई थे, भूलाभाई देसाई, और आपके जवाहरलाल नेहरू, और आपके कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, ये मेन आपके वकील थे, लॉयर थे आईएनए बचाव समिति में, ठीक है, जो आईएनए छोड़ने की बात कर रहे थे। तो इसमें से कोई भी राइट नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा शाहनामा के लेखक हैं, शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? ये आंध्र प्रदेश के शासक थे, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। और इनकी कैपिटल क्या थी काकतीय वंश की? वारंगल। वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए एक्टिव पूछ रहे हैं वॉल्केनो, इसमें कोटोपैक्सी और एटना जो है ये एक्टिव हैं, तो 2, 3 आपका राइट हो जाएगा। और ये है कहाँ पर? कोटोपैक्सी जो है आपके ये साउथ अमेरिका में है, इक्वेडर पे, इक्वेडर पे है। और एटना जो है ये आपका मेडिटेरियन सी के सिसिली में है, सिसिली में एटना, ठीक है। एकांकागुआ ये आपकी जो सबसे लंबी माउंटेन सीरीज़ है एंडीज, उस पर है साउथ अमेरिका में, ठीक है। एकांकागुआ ये कौन सा है? ये डेड है, डेड वॉल्केनो है, मृत जिसे बोलेंगे। फिजियामा जो है ये आपका जापान में है, और ये जो है आपका डोरमेंट है यानी कि सुषुप्त है। 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, डेड और डोरमेंट। डोरमेंट जो जो करंटली जो होते हैं जिनमें कोई भी इरप्शन नहीं होता लेकिन फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, तो वो डोरमेंट में आते हैं। एकांकागुआ ये डेड है और एटना कोटोपैक्सी आपके एक्टिव हैं। तो आपका 2, 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम था दीन-ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने संघ हैं? 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हुए थे तो 9 हो गई थी, लेकिन बाद में दादर नागर और फिर दमन दीव को 1 कर दिया गया, तो वो आपकी 8 ही हो गई। और उधर आपका एक जम्मू कश्मीर स्टेट हटी थी, तो उधर आगे आंध्र प्रदेश जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये जहांगीर के शासनकाल में थे। एक क्वेश्चन और बनता है मुग़ल काल में किसके टाइम पे चित्रकारी जो है बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे थी? तो वो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे, क्यों? ये मंसूर खां, उस्ताद मंसूर खां थे, ये बहुत बड़े चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है, असम में है, ठीक है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? देखिए पांडिचेरी जो है ये आपका फ्रांसीसी ने अपने कब्जे में लिया था, नींव रखी थी इसकी, और ये 1673 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामन कमीशन इसको लगाना है लाइन से। सामन कमीशन, देखिए सिर्फ सामन कमीशन हो 1927 हो जाएगा। भारत आगमन कहे तो 1928, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920, पूना पैक्ट जो है आपका 1932, पूना पैक्ट ही गांधी अंबेडकर का था। गांधी इरविन 1931 में हुआ था। अब इसको यहाँ से देखकर आप लाइन से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी, किस युद्ध में हुई थी? प्लासी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ये देखिए आ से आदि ग्रंथ है और आ से अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सडनली बिना पहले से अनाउंस किए हुए पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई, यानी कि गैस और डस्ट पार्टिकल्स से हुई? तो ये शिमिड है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है ये यहाँ पर कुछ आंदोलन है, इसमें से पीजेंट भी हैं और ये ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हैं, तो देख लेते हैं। देखिए ईश्वर चंद्र राय ये आपका है पाबना, बिरसा मुंडा ये मुंडा हो गया, इसके अलावा डोरे कोया हो गया, और राधा कृष्ण दंड सेन ये सबर हो गया। तो आप यहाँ से इसको मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। पंजाब में कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? देखिए कूका विद्रोह स्टार्ट जो किया पंजाब में वो किया था आप भगत जवाहर मल ने, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व किया बाबा राम सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? टोटल 48
मेंबर्स को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। और लेटेस्ट जो मिला है वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, लेटेस्ट इनको मिला है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1954 में भारत रत्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, वैसे 16th है लेकिन स्वतंत्र भारत की 8वीं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।